हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आपके लिए फिर आज बीएड क्लास को देखते हुए, बीएड एग्ज़ाम को देखते हुए बीएड फर्स्ट ईयर की जो है तैयारी के लिए वीवीआई टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। मैं 1 से लेकर के 6 तक यानी C1 C2 C3 C4 C5 C6 तक का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट यूनिट का जो इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाने की जो है महत्वपूर्ण जो है संभावनाएं हैं। अब जो मैं फिर से जो कहते हैं यूनिट 1 का वीवीआई टॉपिक किशोरावस्था, जो यूनिट 2 से पहले सभी कोर्स का जो है यूनिट 1 से मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दिया। अब यूनिट 2 का जो है वीडियो बना करके मैं बारी बारी से अपलोड करूँगा। तो देखेंगे क्वेश्चन में अभी हमको पढ़ना है किशोरावस्था क्या है। किशोरावस्था किशोरावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है, और किशोरावस्था के बारे में शिक्षक जो है किस तरीके से बच्चों को जो है किशोरावस्था में अवगत कराते हैं अपने विचारों से, उसके बारे में जानेंगे। हमारे भारत में किशोरावस्था के लिए जो है किस प्रकार से जो है बच्चों के अंदर रुचियाँ उत्पन्न होती है, उसके बारे में जो है जानना ज़रूरी है। तो किशोरावस्था के ऊपर हम चर्चा करना है। किशोरावस्था कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि किशोरावस्था जो होता है मानव विकास की तीसरी अवस्था है। ठीक है, इस वीडियो में मैं किशोरावस्था की परिभाषा, अर्थ, उसकी विशेषताएं, किशोरावस्था के लक्षण क्या होते हैं, शिक्षक के लिए जो है यह अवस्था जो है क्यों महत्वपूर्ण है ताकि जो है बच्चों को जो बेहतर बना सके इस अवस्था में, तो इस सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि हम जानते हैं कि किशोरावस्था मानव विकास की तीसरी अवस्था है। यह अवस्था बाल्यावस्था के अंत से आरंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में जाकर के समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी किशोरावस्था जो है मानव विकास की जो है तीसरी अवस्था है। इसी अवस्था में जो होता है बाल्यावस्था जब क्या होता है अंत हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो किशोरावस्था का शुरुआत हो जाता है, और जब किशोरावस्था ख़त्म हो जाता है तब प्रौढ़ावस्था का क्या होता है प्रारंभ होता है। मतलब प्रारंभ मतलब शुरुआत होती है। इस अवस्था में किशोर के व्यक्तित्व में बड़े बड़े शारीरिक व मानसिक परिवर्तन बड़ी तेजी गति से होने लगता है तथा किशोर एक नए संसार में पदार्पण प्रवेश करने लगता है। मतलब कहना है कि यह एक ऐसी अवस्था होती है किशोरावस्था जिसमें व्यक्ति जो होते हैं बड़े बड़े शारीरिक व मानसिक जो है उसके शरीर के अंदर जो है व्यक्तियों के शरीर के अंदर जो है व्यक्तित्व के तौर पे जो है परिवर्तन बदलाव देखने को मिलता है। इस किशोरावस्था के अंदर किशोरावस्था के अंदर जो है मानसिक दिमागी परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो जाता है। किशोर एक नए संसार में पदार्पण यानी प्रवेश करने लगता है। किशोर या किशोरियाँ, बालक को किशोर और बालिका को किशोरिया कहते हैं इस अवस्था में। इसीलिए जो है कहा गया है, स्केट नली हॉल ने एक बहुचर्चित पुस्तक जिसको कहते हैं एडोलेसेंस में लिखा है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। उन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था है वे प्रबल दबाव, तनाव एवं जो है तूफान की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे जो है इस प्रकार से अपने आप को संभालते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये जो है किशोरावस्था प्रबल दबाव, मतलब इस अवस्था में दबाव बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, तनाव होता है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर जो तूफानी संघर्ष ज़्यादा होता है, वो जो है कोई भी काम को जो है आनंद फानंद लिया करते हैं, चाहे किशोर हो या किशोरियाँ। वास्तविक रूप से व्यवस्था जो है जीवन का सबसे कठिन और समस्यात्मक काल होता है। ये जो व्यवस्था है देखा जाए तो वास्तव तौर पर जो है बहुत ही कठिन और समस्यात्मक काल होता है। इसके अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, बहुत सारी समस्याएं जो है झेलने पड़ते हैं बालक एवं बालिकाओं को। इस अवस्था में जो है किशोर एवं किशोरियों में एक तूफानी दौर जो है क्या होता है आता है, और वह दौर गुजर भी जाता है, जिससे होकर के अनेक प्रकार के मानसिक यातनाएं, तनाव और दबाव सहन करने पड़ते हैं। मतलब बच्चों के अंदर, बालक एवं बालिकाओं जब किशोरावस्था में जाती है तो किशोरावस्था में जाने के बाद उस समय उसके ब्रेन के ऊपर जो है दबाव, उसके ब्रेन के ऊपर जो है बहुत सारी कहते हैं मानसिक तनाव, ये सब जो है बढ़ गया रहता है और उसे सहन भी करना पड़ता है। उसका व्यक्तित्व दुर्बल और खंडित हो जाता है। जो है किशोरावस्था के अंदर जो अपना व्यक्तित्व होता है उसका जो है दुर्बल मतलब बहुत कमज़ोर, और उसका जो है जो बहुत सारी अरमानें जो होती है वो खंडित हो जाता है, कट हो जाता है उसका।
क्योंकि किशोरावस्था के अंदर जो है बहुत सारी जो है बच्चे अपने अनुसार जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, लेकिन वह गलत भी रहता है, इसलिए उससे जो है परिवार जो है उसे खंडित करते हैं। किशोरावस्था की बात किया जाए कि यह अवधि क्या होता है इस किशोरावस्था के लिए, तो किशोरावस्था के महत्व के बारे में कहा गया है कि हाइडे कमेटी के अनुसार जो है रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक के नसों में ज्वार उठना प्रारंभ होता है। ये जो अवस्था है किशोरावस्था का, इसके अंदर कहा गया कि 11 या 12 वर्ष की आयु में जो है किसके द्वारा कहा गया, हाइडे कमेटी के द्वारा कहा गया कि ये जो किशोरावस्था है, इस किशोरावस्था के अंदर जो है क्या होता है कि बालकों के अंदर ज्वार उठता है। क्या उठता है? ज्वार, मतलब गर्माहट जो है, इस तो हम लोग ब्रेन के ऊपर जो है गर्मियाँ जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके अंदर जो है उसके नक्श में जो है बुखारें जो है नई नई ख्वाबों को देखकर जो है चलना चढ़ना शुरू हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि ज्वार उठ जाता है। यदि इस ज्वार का समय रहते सही प्रयोग किया जाए तो उनका कहना है कि ज्वार का सही रहते अगर से सही से प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने के बाद जो है उन्हें अच्छे मार्ग पे चलने के बाद जो है उनसे जो है अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन अगर से बुरे मार्ग का प्रयोग करेंगे तो बुरे मार्ग पे जाने के बाद उसे जो है अपने जीवन के अंदर बहुत सारी कष्ट और परेशानियों को झेलना पड़ेगा। तो ये अभी हाइडे कमेटी के द्वारा जो है बताया गया है। अब जो है ये जो है आगे जाकर के कह रहा है कि ये समय जो होता है, यह समय अब के अंदर जो है मतलब अच्छा उपयोग करने के बाद जो है शक्ति धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाती है। बच्चों के अंदर सफलता भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अगर अच्छे समय रहते जो है बुरा संगत पकड़े तो जो है बुरा रास्ता तैयार करके जो है वह बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए आगे कहा गया कि किशोरावस्था की आरंभ होने की आयु लिंग प्रजाति है। किशोरावस्था की आयु जो है अगरचे शुरुआत जो होती है वह जो है लिंग प्रजाति, जलवायु, संस्कृति, व्यक्ति के स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करती है। मतलब किशोरावस्था के शुरुआत में जो बच्चे आते हैं उसके अंदर लिंग प्रजाति, मतलब उसके लिंग में, उसके शारीरिक बनावट में भी बहुत सारी बदलाव देखने को मिलता है। ये जो है जलवायु के ऊपर जो है, संस्कृति के ऊपर, रहन सहन के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चे के अंदर जो है उसके शारीरिक जो है चेंजिंग जो होगा वो बदलाव किस तरीके से होगा। कहा गया है कि किशोरावस्था लगभग 13 वर्ष की आयु में और बालिकाओं में लगभग जो है 12 वर्ष की आयु में आरंभ हो जाती है। यहाँ भारत के अंदर जो है किशोरावस्था बालक के अंदर 13 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाता है और बालिका में 12 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाता है। और अगरचे देखा जाए ठंडे देशों की तुलना में, तो ठंडे देशों में जो है अपने देश, गर्म देशों से ठंडे देशों के अंदर जो है 1 वर्ष जो क्या होता है कि बाद में जो उसके अंदर जो है किशोरावस्था का जो है आगाज़ होता है, शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है। यानी अगर से पश्चिम देश के बारे में तुलना किया जाए हम अपने भारत से, तो पश्चिम देश की तुलना में भारत में जो है क्या होता है कि 1 वर्ष पहले जो है ये किशोरावस्था बच्चों के अंदर जो है आरंभ हो जाता है। और ठंडी देशों में जो है 1 वर्ष बाद होता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु ठंडी होती है। जहाँ की जलवायु ठंडी होती है वहाँ बच्चों के अंदर किशोरावस्था के गुण जो है उसके अंदर जो है मतलब बाद में जो है आना प्रारंभ होता है गर्म देशों की तुलना में। अब किशोरावस्था के अर्थ एवं परिभाषाएं क्या कह रहे हैं? किशोरावस्था अंग्रेजी शब्द के एडोलसेंस शब्द से जो है लिया गया है। किशोरावस्था अंग्रेजी शब्द के एडोलसेंस शब्द से जो है लिया गया है। और ये जो एडोलसेंस शब्द है यह लैटिन भाषा के एडोल्स्कियर शब्द से बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ जो है एडोलसेंस जो शब्द है, इस एडोलसेंस शब्द के को जो है लैटिन भाषा से लिया गया। और लैटिन भाषा में जो है यह एडोलसेंस जो लिया गया किस भाषा से, किस शब्द से, तो एडो कहते हैं एडोल्स्कियर शब्द से लिया गया। और ये एडोल्स्कियर शब्द का जो अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, तो लैटिन भाषा के एडोल्स्कियर शब्द से अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस को जो है बनाया गया और इसका अर्थ होता है अंग्रेजी में किशोरावस्था। ठीक है, और एडोल्स्कियर का अर्थ होता है लैटिन भाषा के नाम से जो है, अगर से जानते हैं एडोल्स्कियर के बारे में, तो उसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर, बट यानी टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ठीक है, मतलब जो है परिपक्वता की ओर जो है बढ़ना, ये जो है एडोलसेंस का अर्थ होता है। अब आगे कहा गया दूसरे शब्दों में कि किशोरावस्था यौनिक परिपक्वता से प्रारंभ होती है और उस वैधानिक परिपक्वता पर समाप्त हो जाती है। मतलब इसमें यह कहा गया कि दूसरे शब्द में कि बालकों के अंदर जो है ये जो है किशोरावस्था जो है यौनिक परिपक्वता, यौनिक परिपक्वता का मतलब कह रहा है कि शरीर के अंदर जो है गुप्तांग होते हैं वह जो है क्या होता है कि किशोरावस्था जब आरंभ होता है तो उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाता है, वह परिपक्व होता है किशोरावस्था में। और
बाद में जो है वैधांतिक परिपक्वता पर यह क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से जब परिपक्व हो जाता है तो यह जो किशोरावस्था क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात ये कहना है कि मानव की व्यवस्था उसे परिपक्वता की ओर ले जाए, उसे किशोरावस्था कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मानव की वैसी व्यवस्था जो उसे परिपक्वता की ओर ले जाए, उस अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहेंगे। सामान्य रूप से किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। ये जो अवस्था है किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु से लेकर के 18 वर्ष की आयु के बीच तक की मानी जाती है। अब वैज्ञानिकों के अनुसार जो है कहा गया है अपने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर कि किशोरावस्था की क्या क्या परिभाषाएं हैं। किशोरावस्था की परिभाषा वैज्ञानिकों के अनुसार जो है अलग अलग प्रकार से दिया गया। अपने हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि वह अवस्था जो बालक एवं बालिकाओं के अंदर यानी इंसान के अंदर वह अवस्था जो परिपक्वता की ओर ले जाए, उस अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। इसकी अवधि 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक मानी गई है। लेकिन वैज्ञानिक महोदय का क्या कहना है उसके ऊपर बात करेंगे। उनका कहना है कि स्टैडली हॉल बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। स्टैडली हॉल नामक वैज्ञानिक कहते हैं, ये बाल मनोवैज्ञानिक थे, इनका कहना है कि किशोरावस्था जो है यह बहुत ही प्रबल दबाव, मतलब इसके अंदर जो किशोरावस्था में बहुत दबाव होता है, बच्चों के अंदर तनाव ज़्यादा होता है उसके दिमाग के ऊपर, तूफान मतलब उसके ऊपर जो है बहुत जो कहते हैं अपने अंदर काम करने की जो कहते हैं तीव्रता से उसके अंदर तूफान बह रहता है, किसी भी काम को करने के लिए हट करते हैं। संघर्ष की अवस्था ये होती है। तथा किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अचानक हो जाता है। अचानक कहने का मतलब कि बच्चे 11 साल तक जो है छोटे देखते रहते हैं, लेकिन जैसे ही 11 साल के बाद जब 1-2 साल के बाद देखेंगे तो अचानक जो उसके शरीर के अंदर परिवर्तन आ जाता है, उसके सोचने की जो कहते हैं जो एक्टिविटी है वह चेंज हो जाता है। समाज के अंदर रहने सहने का जो है उसका जो प्रचलन था पहले 11 साल से पहले, वह जो है बाद में क्या होता है, बदल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस किशोरावस्था में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास अचानक हो जाता है। लेकिन कौन कहते हैं? स्टैनली हॉल बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार। ठीक है, ये स्टैनली हॉल है। ठीक है, स्टैनली हॉल। आगे किलपैट्रिक महोदय के अनुसार कहा गया है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। यानी किशोरावस्था जो होता है जीवन का सबसे कठिन काल, कठिन समय है। ये कौन कहते हैं? किलपैट्रिक महोदय के अनुसार। आगे जो है वैलेंटाइन महोदय के अनुसार कहा गया, वैलेंटाइन महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक होता है, मतलब एक नाजुक अवस्था होती है, तथा व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। मतलब ये कह रहे हैं कि वैलेंटाइन महोदय कहते हैं किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है, इसके अंदर बच्चे अपराध भी कर देते हैं, तथा व्यक्ति एवं घनिष्ठ जो है मित्रता जो है इसी अवस्था के अंदर जो है बच्चों के अंदर पाया जाता है। बच्चों को बच्चों से घनिष्ठ जो है मित्रता करना, जो है संबंध बनाना, बच्चों से बच्चों के साथ दोस्ती करना, बालक को बालकों के साथ नहीं बल्कि बालक बालिका से बालिका बालक से दोस्ती करना, विषमलिंगी जो है आकर्षण होना शुरू हो जाता है। ये वैलेंटाइन महोदय के अनुसार कहा गया है कि ये जो है बाल्यावस्था की जो है प्रमुख विशेषताओं में से है। आगे है ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल होता है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। मतलब ब्लेयर जोन्स महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल होता है, वह समय होता है जो बाल्यावस्था के ख़त्म होने से शुरुआत होता है और प्रौढ़ावस्था जो होता है उसका आरंभ होने के समय वह क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं जिनके विचार जो है एक ही है कि जो है बाल्यावस्था से के समाप्त होने से शुरुआत और कहते हैं प्रारंभ जब प्रौढ़ावस्था होता है तो इसका अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से 3-4 मनोवैज्ञानिक का अलग अलग प्रकार से जो है किशोरावस्था के जो है मत को बताया गया है। आपको इसमें से 2 से 3 मनोवैज्ञानिक के बारे में एग्जाम में लिखना है क्योंकि वहाँ पे कम टाइम रहता है, कम टाइम के अंदर जो इसको पूरा करना रहता है, इसलिए जो है कम जो है टाइम के अंदर जो है अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए 2-3 वैज्ञानिक के जो है दिए गए परिभाषाओं को सिर्फ लिखेंगे। उसके बाद जो अपने मत के अनुसार क्या कहते हैं उसे उसके लिखने की कोशिश करेंगे। आगे किशोरावस्था के उपनाम क्या है? तो किशोरावस्था के उपनाम मतलब किशोरावस्था को और किस किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में। तो किशोरावस्था को जो है संवेगात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, दुखी अवस्था के नाम से जानते हैं, परिवर्तन की अवस्था के नाम से जानते हैं, रुचियों में परिवर्तन की अवस्था के नाम से जानते हैं, जीवन का स्वर्ण काल भी कहते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। यानी संवेगात्मक अवस्था मतलब करके इसमें संवेग तेजी से बढ़ता है, दुख भी होता है, इसमें बहुत सारी बदलाव होती है, इसलिए परिवर्तन की अवस्था। रुचियों में परिवर्तन होता है, जो चीज़ जो पहले बच्चे में जो रुचि था उसके अंदर जो है उसके बाद जो है चेंजिंग आ जाता है, इसलिए रुचि में परिवर्तन की अवस्था। जीवन का जो है यह स्वर्ण काल होता है, इसी में बच्चे अच्छे और बुरे बन जाते हैं। तो ये सब जो है काम के हिसाब से जो है किशोरावस्था का अलग अलग नाम दिया गया है।
तो इस प्रकार के नाम से भी किशोरावस्था को जानते हैं। आगे किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, कह रहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं में हम जानते हैं कि बाल विकास में किशोरावस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जो है बाल विकास के अंदर जो है किशोरावस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। तो ये कहा गया कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसकी विशेषताओं में देखा गया है कि किशोरावस्था जो है यह एक महत्वपूर्ण अवस्था बच्चों के लिए साबित होता है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर जो है किशोर और किशोरियों में शरीर के अंदर बहुत सारी चेंजिंग हो जाती है। गुप्तांग का बढ़ जाना, ठीक है, जो है लड़कियों में, लड़कों में भी, उसके बाद कहते हैं बालकों में जो है, किशोर में जो है दाढ़ी मूंछ आ जाना, ठीक है, उसके बाद जो है आवाज़ का करापन हो जाना, लड़कियों में आवाज़ का कहते हैं नॉर्मल हो जाना, मुलायम हो जाना। तो इस प्रकार से जो है देखा जाता है इस किशोरावस्था की ये सब विशेषताओं में से है, ठीक है। किशोरावस्था में बच्ची यानी किशोरियाँ जो होती है लज्जतशील कहते हैं, लज्जित मतलब ज़्यादा वो जो है लज्जा महसूस करती हैं अपने आप को। आकर्षण जो है कहते हैं विषमलिंगी हो जाता है, मतलब लड़के लड़कियां से दोस्ती करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये सब किशोरावस्था की अवस्थाओं में से हैं, ठीक है। अब इसीलिए किशोरावस्था एवं किशोर एवं किशोरियों में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए जो है किशोरावस्था के मुख्य जो है विशेषताओं को जो है पॉइंट बाय पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शारीरिक परिवर्तन यानी किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर किशोर एवं किशोरियों में शारीरिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, रूपांतरित हो जाता है। शरीर के अंदर जो कहते हैं बहुत सारी परिवर्तनें आ जाती है। अब कह रहा है कि इस अवस्था में ही किशोर पुरुष तत्व को जो है तथा मतलब किशोरी जो है स्त्री तत्वों को प्राप्त करता है। मतलब यही अवस्था है जिस अवस्था के अंदर जो है पुरुष क्या करता है कि पुरुष तत्व एवं किशोरी तत्व को प्राप्त करने की कोशिश क्या करता है, जो है पूरा करता है। इसी काल में जो है किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से किशोरों के अंदर जो है क्या होता है कि उसके अंदर ऊंचाई में, भार में, ठीक है, तेज़ी से वृद्धि हो जाता है। लेकिन जो किशोरियाँ होती है, किशोर के जो है कहते हैं आवाज़ में भी करापन आ जाता है। किशोरियाँ की जो मांसपेशियाँ होता है वो कोमल हो जाती है, कोमल रहती है। वक्ष स्थल में उभार जो है आरंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। आवाज़ में मधुरता आ जाती है तथा मासिक स्राव भी प्रारंभ हो जाता है। देखते ही देखते किशोरावस्था शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण जो है क्या होता है दृष्टि से यह जो है महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक विकास के लिए जो है यह किशोरावस्था बहुत ही ज़रूरतमंद होता है। तो ये किशोरावस्था का जो है शारीरिक विकास था। जो महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं किशोरावस्था की है। मानसिक विकास क्या है, इस अवस्था में किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। उसमें विशेष रूप से अग्रलिखित मानसिक गुण आ जाता है, जैसे कल्पना और दिवा स्वप्न देखना, बुद्धि का अधिकतम विकास, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि आदि हो जाना। तो ये सब जो है मानसिक विकास, मतलब करें किशोर जो होते हैं या किशोरियाँ, उसके अंदर जो है मानसिक विकास की जो दशाएं होती है उसके अंदर वृद्धि हो जाती है, क्षमता बढ़ जाता है सोचने समझने की। यह जो है उसके अंदर दिमाग के अंदर जो है यह गुण आ जाता है मानसिक कहते हैं मस्तिष्क में कि वो किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना करने लगता है, स्वप्न देखता है बार बार, ठीक है। वो अपने बुद्धि का जो है क्या करता है अधिकतम इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो सब इसी अवस्था में किशोरावस्था के अंदर होता है। तो ये सब किशोरावस्था की विशेषता है। इसीलिए BN झा महोदय का कहना है कि जहाँ तक बुद्धि के विकास का प्रश्न आता है, बुद्धि के विकास का प्रश्न आता है, वह किशोरावस्था में चरम सीमा तक पहुँच जाती है, ठीक है। यानी किशोरावस्था जो है के अंदर बुद्धि जो होता है पूर्ण रूप से क्या होता है उसका विकास हो जाता है। अपने लास्ट जो है क्या होता है छोर तक जो है बुद्धि जितना बढ़ना रहता है वो जो क्या होता है लास्ट छोर तक जो है बढ़ जाता है, पहुंच जाता है। अब सामाजिक विकास, किशोरावस्था के सामाजिक विकास की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेषताएं क्या है सामाजिक विकास का किशोरावस्था में। क्योंकि किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों के संपर्क का दायरा बढ़ जाने से समाज के अंदर जो है विकास तीव्र गति से होने लगता है, ठीक है। तो ये सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार से निभाता है कि किशोर एवं किशोरियाँ जब किशोरावस्था में जाते हैं तो वह जो है क्या होता है कि समाज के अंदर जो है उसकी जो है क्या कहते हैं मतलब राउंडिंग बढ़ जाता है, लोगों से संपर्क बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से समाज का तेज़ी से विकास होता है। इस अवस्था में सामाजिक चेतना का विकास, मित्र मंडली के प्रति निष्ठा, यौन चेतना का विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास व्यवस्थित हो जाता है। सामाजिक गुणों का विकास इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सब विशेषताएं सामाजिक विकास की विशेषताएं सब किशोरावस्था के ही अंदर आता है। कह रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार कहते हैं मतलब विकास का मतलब हुआ कि मित्रता बढ़ जाना, यौन चेतना मतलब यौन
संबंधी जो है क्या कहते हैं जितने भी कार्य है उसके अंदर जो है सोच समझ का जो है क्या होता है डेवलप हो जाना। तो इस तरीके से जो ये सामाजिक विकास जो है बाल्यावस्था किशोरावस्था की महत्वपूर्ण जो है विशेषताओं में से है। आगे संवेगात्मक जीवन क्या है? तो संवेगात्मक जीवन ये सब जो है किशोरावस्था की विशेषताओं में से है। चौथी विशेषता है कारण किशोरावस्था में किशोरों के संवेगों में तीव्र परिवर्तन होता है, इसीलिए इस अवस्था को संवेगों की अवस्था भी कहते हैं। मतलब किशोर जो होते हैं, चाहे किशोर या किशोरियाँ, उसके अंदर जो होता है संवेग के परिवर्तन, सोचने की जो क्षमता है वह सब तेज हो जाता है, इसलिए इसको जो है संवेगों की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में क्रोध ज़्यादा होता है, भय, ईर्ष्या, घृणा और प्रेम जो है क्या होता है, मतलब जो है बहुत तेजी से जो है उसके अंदर जो है आ जाता है। यहाँ पे घृणा और प्रेमा देशम लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रेम होगा, ठीक है। वेदों के कहते हैं प्रति प्रवाह किशोरों में देखने को मिलता है, प्रति यहाँ पे हुआ तिरु लिखा हुआ है, तो ये बाई मिस्टेक है, इसे आप जो है न देखेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा कि इस अवस्था में क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा और प्रेम, ठीक है, तथा वेदों का जो है वेदों के प्रति प्रवाह किशोरों में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, वेदों के प्रति प्रवाह किशोरों में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये है क्या हो गया कि ये जो है मतलब संवेगात्मक जीवन का विकास कहलाता है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि मानसिक स्वतंत्रता, ये मानसिक स्वतंत्रता और बड़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों होती है किशोर के अंदर, तो ये भी जो है एक विशेषता है किशोर अवस्था के अंदर पाए जाने वाले मतलब किशोर एवं किशोरियों के अंदर पाया जाता है। कहा गया है कि किशोरों में शारीरिक एवं मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है, वह बड़ों के आदर्श, विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधनों में न बंधकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। अतः यदि उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। मतलब कहने का यह है कि मानसिक स्वतंत्रता मतलब अपने आप को जो है किसी के दूसरे के उलझन में जो है किशोरावस्था के अंदर पाए जाने वाले बच्चे नहीं रहना चाहते हैं, वो स्वतंत्र रहना चाहते, किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते, वह अपना जीवन खुद व्यतीत करना चाहता है। बड़ों के प्रति कहते हैं विद्रोह का मतलब कि बड़े के आदेशों के अंदर जो उन्हें रहना पसंद नहीं होता है, बड़े कुछ ऐसे बात कहते हैं जिससे उसको तकलीफ पहुंचती है, तो इसलिए उनका क्या करते हैं, वे लोग विद्रोह करते हैं, वे लोग जो है उसका मतलब बाइकाट करते हैं। जैसे हम कुछ काम करना चाहेंगे कि मित्रों के साथ घूमने जाना, लेकिन जो है गार्जियन क्या करेंगे कि उससे मना करते हैं, तो उस समय हमें तकलीफ होती है, तो हम उसका विरोध करेंगे, नहीं हम जाएंगे। तो इस तरीके से कहा गया कि किशोरों के अंदर जो है मानसिक स्वतंत्रता और बड़ों के प्रति विद्रोह की भावना भी क्या होती है, जग जाती है। इस संदर्भ में कोलेंसिक महोदय का विचार है कि किशोर जो होता है प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधा समझता है। मतलब बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी का को जो है अपने मार्ग के कहते हैं रास्ते में किशोर क्या समझता है, बाधा के रूप में जानता है, समझता है कि हमें यह परेशान कर रहा है, हमारे काम को करने से ये मना करता है। तो ये सब किशोर अवस्था के बच्चों के अंदर पाया जाता है। अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से जो है उसे रोकता है। इस तरीके से समझ में आता है कि हम जो करना चाह रहे हैं उसे हमें क्या कहते हैं, हमारे बड़े जो है रोक रहे हैं। तो ये सब जो है किशोर अवस्था की विशेषताओं में से है कि ये सब किशोर अवस्था में पाया जाता है। काम शक्ति की परिपक्वता, मतलब किशोर अवस्था में बच्चों के अंदर काम करने की शक्ति पाई जाती है। काम इंद्रियों की परिपक्वता हो जाता है। ज्ञान इंद्रिया 5 है, लेकिन काम इंद्रिया जो है हमारे शरीर के अंदर 2 है, ठीक है। तो ये काम शक्तियाँ और काम इंद्रिया, इसके परिपक्वता हो जाना, ये किशोरावस्था की विशेषताओं में से कह रहा है कि काम इंद्रियों की परिपक्वता और काम शक्तियों का विकास किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। मतलब काम इंद्रिया के अंदर जो परिपक्वता आ जाता है और काम शक्ति, मतलब काम करने के लिए जो शक्ति बढ़ जाता है, यह सब किशोरावस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से ही एक विशेषता गिना जाता है। क्योंकि बच्चे जब बाल्यावस्था में रहते हैं तो कोई काम करना नहीं जानता, नहीं सोचता काम करने के लिए, लेकिन किशोरावस्था में जैसे ही प्रवेश करता है तो किसी न किसी काम के प्रति वह क्या होता है, दिलचस्पी दिखाने लगता है। बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं में सामान्य लिंगों के प्रति आकर्षण होता है, अर्थात बालक बालक से दोस्ती करता है और उसके बाद बालिका बालिका से दोस्ती करती है। लेकिन किशोरावस्था के अंदर क्या होता है कि जो है समलिंगी नहीं बल्कि विषमलिंगी जो है के अंदर जो है प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है। किशोर किशोरिया से जो है मतलब अपना दोस्ती करना के लिए सोचता है, और किशोरिया किशोर से दोस्ती करना मतलब लड़का लड़की से और लड़की लड़का से जो है दोस्ती करना करना चाहता है, शुरू करता भी है। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है कि लड़का लड़का से और लड़की लड़की से दोस्ती करके जो है खेलने की कोशिश करता है। तो बालक बालक और कहते हैं बालिका बालिका, ये सब किशोरावस्था से, और बालिका बालक और बालक बालिका जब आपस में जो है दोस्ती करे तो समझे कि यह किशोरावस्था के अंदर जो है ये पाया जाता है।
ये सीटेट के एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है। तो ये इस अवस्था के बारे में कहा गया है कि लेकिन किशोरावस्था यह आकर्षण विषमलिंग के प्रति प्रबल रुचि का रूप धारण कर लेता है, अर्थात लड़की लड़की से दोस्ती करना चाहता है, लड़का लड़की से दोस्ती करना चाहता है, तो वहीं लड़की लड़का से दोस्ती करना चाहती है। जिसका ये भी कहते हैं और मतलब असर पड़ता है कि किशोर और किशोरियाँ संभोग का आनंद भी ले लेती है, संभोग के लिए जो है प्रेरित हो जाती है, संभोग का लत पड़ जाता है दोस्ती करने की वजह से, विषमलिंगी आकर्षण की वजह से। तो ये सब जो है किशोरावस्था की विशेषताओं में से। अपराध प्रवृत्ति का विकास, बच्चों के अंदर अपराध करने की, घटनाएं करने की जो है कहते हैं क्षमता बढ़ता है तो किशोरावस्था के अंदर। और उसके बाद मुखी व्यक्ति का विकास, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता, बच्चों के अंदर जो है अगर अच्छा बनना है तो इसी किशोरावस्था के अंदर जो है कहते हैं गुण पाया जाता है। उसके अंदर बच्चों को के अंदर जो है घनिष्ठता, व्यक्तियों के बीच जो है मित्रता करने की जो है क्षमता इसी किशोरावस्था में पाया जाता है। ईश्वर में विश्वास इसी किशोरावस्था के बच्चों के अंदर पाया जाता है। ईश्वर क्या है, ईश्वर के जानने की इच्छा, कैसे जो है ईश्वर इस संसार को बनाया, ये सब सारी चीज़ें किशोरावस्था के अंदर पाए जाने वाले जो है बच्चों के अंदर जो है पाया जाता है। तो ये सब किशोरावस्था की मुख्य कहते हैं और मतलब विशेषताओं में से है समाज सेवा की भावना। समाज के अंदर जो है सेवा किस तरीके से किया जाए ताकि जो है लोग खुश रहेंगे, ये भावनाएं बच्चों के अंदर जो है किशोरावस्था में ही आता है। कल्पना की, आत्मसम्मान की भावना, मतलब हम जो कल्पना कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उसको हम किस तरीके से पूरा करेंगे, अपने सोच को किस हद तक जो है हम कर पाएंगे, उस सब की जो है मतलब प्राप्ति जो है किशोरावस्था के अंदर ही पाया जाता है। इसलिए किशोरावस्था की ये सब विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में गिना जाता है। जब किशोरावस्था की विशेषताएं को हम जान लेते हैं तब किशोर अवस्था के अंदर शिक्षक की क्या भूमिका होती है उसके बारे में जानेंगे। तो कहा गया है कि किशोरावस्था किशोरों की एक ऐसी अवस्था है जिसमें वह बहुत ही ऊर्जावन होता है। ऊर्जावन कहने का मतलब जो है उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ पाई जाती है। किशोरावस्था के अंदर पाए जाने वाले बालक और बालिकाओं में, किशोर एवं किशोरियों में ऊर्जा का अंबार रहता है, वो जो चाहे वो कर सकती है उस समय। वही इसी के संदर्भ में कहा गया है कि यदि इस अवस्था में उसे शिक्षक द्वारा सही मार्गदर्शन नहीं दिया गया तो वह अपनी ऊर्जा का भी गलत दिशा में प्रयोग करके जिससे कि समाज एवं राष्ट्र का अहित होगा। मतलब कह रहा है कि अगरचे ये जो अवस्था है, इस अवस्था में शिक्षक सही मार्गदर्शन बच्चों को न दे तो वे बच्चे गलत काम करके जो है अपने समाज को, अपने राष्ट्र को जो है क्या कर सकता है, आहत कर सकता है, उसको जो है बहुत सारी क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन अगरचे अच्छा मार्ग दिया जाए तो हमारे देश के बड़े बड़े जो वीर जो है क्या हुए है कि मतलब अभी तक अपने योगदान भारत को जो है विकास करने के रूप में जो है, विस्तार करने के रूप में जो है दिखाया, उस तरीके से जो है बन सकते हैं। तो ये सब किशोर के अंदर जो है शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि किशोर को किस तरीके से सुधारना है, उसको सुसज्जित बनाना है। अब करें क्या था, शिक्षक को बहुत ही सावधानी से किशोरों के लक्षणों को समझना चाहिए। किशोर के अंदर जो लक्षण है वो क्या करना चाहता है, वह क्या सोच रहा है, वह क्या जो है अपने आप को पाना चाहता है, उसके बारे में शिक्षक को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। उचित दिशा उसके विचार को, उसके सोच को देख करके जो तैयार करना चाहिए कि क्या जो है कहें, उसको किस तरीके से करने के लिए कहें ताकि वह जो है करने के लिए जो है आश्रित हो जाए। उसके बाद आगे है कि शिक्षक किशोरों के साथ किस तरीके से जो है अनुसरण करे ताकि जो है किशोर एवं किशोरियाँ जो है अपने व्यवस्था को जो है चेंज कर सके। तो कहा गया कि शिक्षक को किशोरों के साथ किस तरीके से संबंध रखना चाहिए। तो उसकी एक विशेषताओं में से ये है कि शिक्षक किशोरों के साथ प्रेम एवं सहानुभूति कहते हैं ढंग से व्यवहार कर उसकी जो है समस्याओं का समाधान करने में सहायता करे। यहाँ पे धन जो लिखा हुआ है ये धन नहीं बल्कि ढंग है। तो ये शिक्षक के द्वारा ही जो है किशोरों के प्रति प्रेम की भावना को जो है जगाना चाहिए कि प्रेम करके जो है शिक्षक जो है मतलब अपने किशोरों को, अपने मतलब बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को किस तरीके से जो है सही रास्ते से जो है उसको क्या करे, जो है मतलब पे चलने के लिए उसको जो है मतलब मार्गदर्शन जो है जिसको दिखाए। तो ये किशोरावस्था के अंदर जो है किशोरों को समझाने के लिए शिक्षक को इस तरीके से करना चाहिए कि उससे प्रेम करके उसको जो है सुधारना चाहिए। शिक्षक किशोर की जिज्ञासाओं को शांत करें, ठीक है, ना कि उसका दमन करे। शिक्षक को चाहिए कि उसकी जिज्ञासा जो है बच्चों के अंदर, किशोरावस्था के बच्चों के अंदर उसकी जो जिज्ञासा उसको शांत कर दे, किसी जो है मतलब मूल कुंजी के तहत अपना जो बुद्धि का उपयोग करके उसके जो है मतलब उसका जो मतलब जिज्ञासा, उसको दमन, उसके ऊपर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको सही रूप से उसका इस्तेमाल कराना चाहिए। शिक्षक किशोर को मानसिक रूप से व्यस्त रखे। हमेशा जो है क्या करे कि मानसिक रूप से जो है शिक्षक जो है उसको व्यस्त रखे।
शिक्षक का जो है मतलब जो है उसकी ऊर्जा का गलत दिशा में प्रयोग ना कर पाए, इस तरीके से जो उसको जो है शिक्षक उसको मार्गदर्शन जो है दे, उसके ब्रेन को इस तरीके से बिजी रखे हमेशा होमवर्क में, ताकि वह जो है फुर्सत में ना आ पाए और वह अपने जो है बुद्धि का गलत प्रयोग ना कर सके। आगे है कि शिक्षक को और क्या करना चाहिए, तो शिक्षक किशोर को कहते हैं अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करे। शिक्षक जो है उसके अंदर जो है आत्मविश्वास बना दे, ताकि कि तुम इस तरीके से करोगे तो आगे इस तरीके से कामयाब हो जाओगे। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से मोटिवेट करे। शिक्षक किशोरों को बुरी आदतों के परिणाम जो है शुरू होने वाले जो भी व्यक्तिगत एवं सामाजिक हानियाँ उसके बारे में बताए कि ये काम करोगे तो इस तरीके से तुम्हारे अंदर हानियाँ हो सकती है। गलत जो है कहते हैं अगर से तुम जो है मतलब लोगों का गलत संबंध रखोगे बच्चों के अंदर, तो तुम्हारे अंदर भी गलत जो है बहुत सारी अवधारणाएं पाई जा सकती है, बहुत सारी गलत जो है बुरी आदतें आ सकती है, जिससे तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे जो है समाज को नुकसान पहुंचेगा। तो इस तरीके से शिक्षक को बुरी बातों से जो है मतलब बच्चों को जो है अवगत कराने के लिए जो है मतलब प्रेरित रहना चाहिए। बच्चों को जो है बुरी जितनी भी हानि होने वाली जो भी वस्तुएं हैं सब जो है उसको अवगत कराना चाहिए। शिक्षक किशोरों को उनकी रुचि, योग्यता एवं शक्ति के अनुसार भविष्य के कार्यों के संदर्भ में मार्गदर्शन करना चाहिए, कि शिक्षक को बताना चाहिए कि तुम्हारा भविष्य किस तरीके से उज्ज्वल होगा, उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, उसके सही मार्गदर्शन को तैयार करके जो उसको उस पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इस तरीके से किशोरावस्था के अंदर शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। शिक्षक चाहे तो किसी भी किशोर को जो है अपना जो है मतलब महत्वपूर्ण जो है मतलब बुद्धि के द्वारा जो है कह लीजिए कि उसके जीवन शैली को जो है सुधार सकता है, उसे महान व्यक्ति के रूप में बदल सकता है। लेकिन अगर शिक्षक ना चाहे तो किसी भी किशोर अवस्था में पाए जाने वाले बच्चे एवं बच्चियों को जो है उसके पूरे भविष्य को नष्ट भी कर सकता है। तो इस तरीके से किशोर अवस्था में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब रहा निष्कर्ष, तो निष्कर्ष को क्या इसमें लिख दिया है कि निष्कर्ष को पुनः अपने भाषाओं में लिखने का प्रयास करें। आप इससे क्या समझते हैं कि कहते हैं किस तरीके से बच्चों को क्या करना चाहिए, तो हम ये समझते हैं कि किशोरावस्था एक वैसी अवस्था है जिसमें बच्चों के अंदर जो है पूर्ण रूप से उसके शारीरिक, सामाजिक, मानसिक परिपक्वता जो है पूरी हो जाती है। उसके शरीर के अंदर जो है पूर्ण रूप से कहते हैं कि अब जिज्ञासा का जो है मतलब बढ़ना, ये सब क्या होता है कि इसी के अंदर आता है। किशोरावस्था में जो है उसके जिज्ञासा बढ़ जाता है, उसके जो है साथ अंदर जो है विषमलिंगी जो है आकर्षण जो है होना जो है प्रारंभ हो जाता है। तो ये सब अपने निष्कर्ष में इस तरीके से लिख सकते हैं किस तरीके से उसको सुधार करना चाहिए। तो ये सब जो है किशोरावस्था के अंदर जो है पाई जाने वाली विशेषताओं में से है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर से अभी तक लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहे होंगे तो आपको सारा का सारा किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था की परिभाषा, उसका अर्थ, किशोरावस्था के अंदर पाए जाने वाली जो भी विशेषताएं हैं, किशोरावस्था के अंदर शिक्षक की क्या भूमिका है, उस सब के बारे में आपको जो है आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस तरीके से अगर से वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, जिसमें आपको जो है एग्ज़ाम बढ़िया तरीक़ा से जो है आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपनी परेशानियों को बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।